बोले कुर्ताल मृदंग बजाए कितनी प्रचार करेंगे, कितने लोग सुनेंगे, लोग सुन के भी भूल जाते हैं। लेकिन किताब देने से, किताब में चाहे वो पढ़े ना पढ़े और भी कहीं पढ़ के इसको भक्त बनेगा, वो भी बनेगा एक दिन। जब संकट आएगा इसको भी स्मरण होगा। हैं कितनी बड़े नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति को भी हम किताब वितरण माध्यम से आस्तिक बना सकते हैं। एक भक्त था कहाँ, फ्रांस में, फ्रांस की वो कहानी सुने होंगे आप लोग, सुने? एक माता जी डेली जाती थी किताब डिस्ट्रीब्यूशन करने, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हर दिन जाते थे। तो बड़े वो इंद्रदेव ने महाराज से थी शायद, वो किताब जाते थे, लेकिन उसको ट्रेन में चढ़ के किताब बांटना है, और वो कि बस में उठ के किताब बांटना, उस ट्रेन में बांट रही थी। एक व्यक्ति को किताब सब देखे थे, एक व्यक्ति को देखा तो पूरे बहुत नास्तिक था, घमंड था, और इसके बहुत पैसा था, धनाढ़ व्यक्ति, बहुत मिलियनर था उसके पास, इसलिए पर घमंड था। किताब देखा तो किताब वो छीन लिया, इसको भगवत गीता था, छीन लिया, ऐसे उसके सामने पड़ा, ऐसे ही फेंक दी, उस पत्ते सब बिखर गए। हैं वो फिर उठाने के लिए जा रही थी किताब, ऐसे ऊपर फिर तो उसका गला ऐसे पकड़ के उसको लगे ट्रेन से बाहर निकल दे। क्या करे, ट्रेन छोड़ दी, वो तो किसी गीता ही पढ़ा, लेकिन उसका जो उस व्यक्ति का जो सर्वेंट था उसका अपना था, तो वो सब किताब कैसे गीता को उठा के ऐसे ही करके फिर रख के अपने से हैंडकरचिप में ऐसे बांध लिया, बांध के फिर इसको लेके गया घर में, उसके साथ गया लेके उसके घर में उसके शेल्फ में रख दिया। हाँ कुछ ही दिन में, क्योंकि इतने बड़े अपराध के वैष्णव, तो उसके पत्नी का देहांत हो गया, उसकी लड़की का कोई एक्सीडेंट हो गया, उसके अपने लड़की को एक्सीडेंट हो, बहुत बड़े एक्सीडेंट हुआ, फिर लड़की का देहांत हो गया। नसरी अपने पत्नी को बड़ा प्रेम करता था, पत्नी का वियोग हो गया तो उसको लग रहा है कि शून्य आइतम जगत सर्वं। एक ग्रहवादी व्यक्ति के लिए क्या होता, शून्य आइतम जगत सर्वं पत्नी विरहण में, और कहा क्या करूँ, भी सुसाइड कर दूंगा, हैं नहीं धारण करूंगा जीवन में, ऐसा कहे। फिर हठात देखे ये क्या है, उसका पर थोड़ा नजर आ गया, किसका पर, बहुत ही क्या है, उसको खोल दिया, पढ़ने लगा 2-4 पेज है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, आई एम सोल, आई एम नॉट बॉडी। अच्छा तो मेरा पत्नी क्या था, शी इज ऑल्सो, सोचने लगा उस बॉडी नहीं है, इसलिए मतलब मेरा पत्नी का देहांत मैंने वो कहीं ना कहीं है, मरा नहीं। थोड़ा बड़ा आश्वासन मिल गया, हमारी पत्नी भी है कहीं ना कहीं, मरा नहीं है, शरीर का नष्ट है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जीवित है। बड़ा आश्वासन मिला इसको, है पढ़ के थोड़ा सुसाइड कर दिया। पर वो आया इसका एड्रेस देख के, फिर इसकन सेंटर में आया, बोला कहाँ से ये मैसेज दे, फिर वो आया, आकर बहुत बड़ा डोनेशन दिया। उस दिन मंदिर बड़ा बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस में था, ये तो है बहुत बड़ा डोनेशन, बहुत बड़ा डोनेशन दे के, हैं थोड़ा वो घूम के फिर गया। आस्ते आस्ते भक्त लोग इसको प्रसाद खिलाए किया, फिर थोड़ा दिन आस्ते संडे में आने लगा, हर संडे में, हैं फिर आस्ते आते फिर वो आके एक दिन कहा कि मैं जॉइन करना चाहता हूँ फुल टाइम। ठीक है, इतना बड़ा मिलियनर आदमी जॉइन करेगा तो ठीक है, जॉइन कर लिया, और इसी को कैशियर बना दिया, क्या बना दिया इसको, अकाउंटेंट बना दिया, अकाउंटेंट हेड बना दिया। अब मंदिर का जो खर्चा है उसी के पास जाते थे लोग, पैसा तो पैसा नहीं है तो क्या करता था, अपना पैसा ही देता था। ऐसे 1 साल बीतने के बाद एक बार रथ यात्रा हुआ, रथ यात्रा में गया, इसको भी गया रथ यात्रा, और जो लड़की को मैंने जो माता जी को ऐसे गले देकर भगा दिया था, फेंक दिया वैसे अंदर, वो भी आई थी अपने किताब, जैसे वो ट्रेन में गया था आज भी देख रही थी, किताब लेके आई थी रथ यात्रा वितरण कर। इसको ये देखा, हैं कौन देखा, ये व्यक्ति ने इसको देखा, वो तो आश्चर्य बोला ये तो वही व्यक्ति मुझे जो ऐसे गला मेरे भगवत गीता को मेरे सामने ऐसे फेंक दी थी, ट्रेन है बिखर गया था, मुझे फिर गला में उठाने जा रही तो मेरे गला पकड़ के इसको भगा दी थी, तो यही व्यक्ति है। उसको आश्चर्य होकर देख रही थी, ये धोती कुर्ता में तिलक है, वो उसको देखकर वो देख रही, ये भी देख रही थी, इसका आंख से आंसू आ गया, किसका, ये व्यक्ति का, हाँ जो एक दिन राक्षस जैसे था, कह रहा कि हाँ मैं वही व्यक्ति हूँ, आपकी गले में हाथ देखिए जो ट्रेन से बाहर निकाल दिया था, लेकिन इसका आंख से असुर आ गया, उसका आंख भी आसरी असुर आ गया, दिख रहे थे।
तो उन्होंने कहा कि मैं आपके चरण में जो अपराध किया था उसी अवश्य जाने अजाने में आपके साथ जुड़ गया। गीता मेरे पास ले गया, कौन? बिखड़ी दत्तनी मेरे सर्वेंट ले गया था। आपके चरण में अपराध करने से मैं समझ में गई, मेरी पत्नी का देहांत हो गई, मेरी लड़की की बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुई। और बाद में मैंने एक किताब, जो किताब को फेंका था उसी को उठा के फिर जब पढ़ा, मेरे सर्वेंट उठा के रखा था चल, तो मुझे समझ में आया आप इतनी महान कार्य कर रहे हो। सराहना करने लगा। फिर दोनों को बांछा कल्पतरु गोरी क्या करने लगे? प्रणाम करने लगे। इसलिए हमें हमारे कर्तव्य करते रहना, सेवा करना चाहिए। मैं आपके वो अभी सारे संकीर्तन बस में कोई भी जाना नहीं चाहता है, कोई जाना नहीं चाहता, सब बस से खड़ा था, मुझे कोई बोल रहा था कोई संकीर्तन में नहीं जाना चाहते। हमने भी कम से कम 25 साल बस लेके घूमे हैं। अभी आप देख रहे कि हम सन्यासी बन के बैठे हैं, लेकिन ऐसे कोई सन्यासी इसको नहीं दे देता ना क्या? अब सेवा नहीं करोगे तो कौन देगा आपको? तो कृष्ण की 25 साल हम भी बस लेके ऐसे घूमे हैं, लेकिन हमको कोई ऐसे बोर नहीं होते थे। किताब वो घोड़ा बहुत अच्छा सेवा है, बांटना है इसको। अवश्य थोड़ा फिजिकल फिटनेस भी चाहिए इसमें, किताब लेके बांटना है करना। अभी दौड़ते थे पहले हम किताब लेकर, अभी नहीं दौड़ सकते, अभी घुटन में पूरा पेन है, आर्थराइटिस हो गया। लेकिन जब यंग है सेवा करना चाहिए। सब प्रभुपाद जी का बहुत बड़ा प्रिय सेवा है। कौन सा? पुस्तक की बांटना। हम बहुत को सेवा कर सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना चाहते तो इनकी किताब की बांटना चाहिए। इफ़ यू वांट टू प्लीज मी डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स, प्रभुपाद जी कहा करते थे। किसी वैष्णव को प्रसन्न करना तो उनका वाणी को फॉलो करना। वाणी को भी हम जब प्रभुपाद जी अपने गुरु का वाणी को फॉलो किए, तो हम प्रभुपाद जी की वाणी को सार्थक करने के लिए भूल ना जाए पर नहीं। तो इसलिए सेवा करने से प्रकृति में हमारे जो स्मरण करने की होती है, हम पढ़े हैं, लेकिन पढ़े को इसको धारण करने की शक्ति हमारे पास अपने प्रयास से नहीं होता है, भगवान की कृपा से। जब सेवा करते रहोगे, प्रयास करोगे, तो भी आपकी जो आवश्यकता है भगवान से वो पूर्ण कर देते हैं। चाहे कि वो जो आप शास्त्र पढ़ के स्मरण करना चाहते, कृष्ण को सदा स्मरण रखना चाहते, ये कृष्ण की कृपा से प्राप्त होता था, प्राप्त होगा। जैसे काले हम वो श्लोक गीता का आलोचना करते थे, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। भगवत प्रभुपाद जी कहते कि भजताम शब्द भज धातु से आया है। भज धातु से आने के कारण इसकी अर्थ प्रैक्टिकल सेवा। प्रैक्टिकल सेवा कुछ करना भगवान के लिए। भजताम प्रीतिपूर्वकम, प्रीति से, प्रेम से तो सेवा करेंगे। फिर भगवान आपको क्या देते हैं? बुद्धि। ददामि बुद्धि जोगम तम जेन माम उपयन्ति ते। मेरे पास कैसे आओगे उसका बुद्धि मैं ही देता हूँ, तुम अपने प्रयास से क्या कर लोगे? प्रयास करते रहो, लेकिन जब तक कृष्ण इसका अनुमोदन नहीं करता आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन भगवान देखते कि सबके हृदय में क्या है। तो देखिए प्रीतिपूर्वक कोई भगवान की सेवा करता है तो भगवान अंतःकरण में इसको बुद्धि देते हैं। भगवान मदद करते हैं, बैठे अंदर में। आपकी धीर शक्ति, स्मरण शक्ति वो एक क्षण में आपको सब प्रदान कर सकते हैं। आपको कब कहाँ जरूरत है, क्या जरूरत है, वो सब फुलफिल करते हैं। जोग क्षेमं वहाम्यहम् अनन्य चिंतयन्त मां जजना परिपासते तेषां नित्यभियुक्तानां जोग क्षेमं वहाम्यहम्। इसलिए हम सेवा, गुरु के आदेश को पालन करना, वैष्णव को प्रसन्न करने के लिए सेवा करना जरूरी है।